देखो क्या पढ़ना है, बेसिक ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। क्या पढ़ना है, इंग्लिश के बेसिक के बारे में हम लोग को अभी पढ़ना है, ठीक है। तो जरा सा एक दो पॉइंट याद रखना है। इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है, इंग्लिश जो भाषा जो होता है, उसको हम लोग कितने पार्ट में बांटे हैं, कितने पार्ट में बांटते हैं, बताना जरा सा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। हाँ, कोई भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले भाषा का ज्ञान की आवश्यकता होता है। किसका ज्ञान का होता है, भाषा की ज्ञान की आवश्यकता होता है, ठीक है। देखो इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है, इंग्लिश भाषा जो है, इसको हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश जो होता है भाषा, इसको हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं, कोई भी इंसान जवाब दो। दो, कितने पार्ट में, दो। एक क्या होता है, एक होता है रिटेन, क्या होता है, रिटेन होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, स्पोकन होता है। एक रिटेन होता है, दूसरा क्या होता है, स्पोकन। अब जरा सा बताना कि स्पोकन जो होता है, स्पोकन मतलब क्या, किसी भी चीज को, क्या चीज को दिखाता है, स्पोकन का मतलब क्या होता है, बताओ। स्पोकन होता क्या है, सबसे पहले पर्सनालिटी को डेवलपमेंट, मतलब पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए भी स्पोकन की आवश्यकता होता है। मान लो तुम कहीं पे एग्जाम देने के लिए जाते हो, इंटरव्यू देने के लिए, वहां पे क्या होता है कि इंग्लिश के बारे में तुम जानोगे तब तो बोलोगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए भी स्पोकन का यूज किया जाता है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जाना है क्या, रिटेन। अब कोई भी चीज को हम लिखेंगे तो लिखने के लिए हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता होगा, सबसे पहले हमको क्या चीज की आवश्यकता होगा, लेटर का। क्या होगा, लेटर का। कोई दिक्कत है, जब लेटर होगा तभी हम कोई चीज को लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लेटर होगा तो लेटर से क्या बनता है, वर्ड बनता है। क्या बनता है, वर्ड। अब जरा सा बताना कि वर्ड जो होता है, वर्ड कौन कौन से वर्ड होते हैं, बताओ जरा सा। एक जो होता है, वर्ड को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। एक होता है फ्रेज, क्या होता है, फ्रेज, फ्रेज। दूसरा क्या होता है, क्लोजर। तीसरा क्या होता है, तीसरा बताओ कोई भी। एक जो होता है फ्रेज होता है, दूसरा क्या होता है, क्लोजर होता है, तीसरा क्या होता है बताओ। तीसरा जो होता है सेंटेंस होता है। तीसरा क्या होता है, वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना है। तो तीन बात तो समझ गया है। स्पोकन का मतलब क्या होता है, जो हम किसी चीज को, हम साउंड को निकालते हैं। स्पोकन का मतलब क्या, सबसे पहले हम क्या चीज की जानकारी होना चाहिए, बोलने के लिए। बोलने के लिए हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता होगा, ये चीज बताना जरा सा। बोलने के लिए क्या क्या चीज, सबसे पहले साउंड की आवश्यकता होता है। क्या चीज का होता है, साउंड। साउंड होता है, क्या होता है, साउंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना है। तो इतना बात को आप लोग पहले छापिए, फिर हर एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। लिखने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होता है, लेटर। और लेटर से मिलकर के क्या बनता है, वर्ड। और वर्ड जो होता है या तो फ्रेज हो सकता है, या क्लोजर हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। और कोई भी चीज हम इंग्लिश जब बोलेंगे तो इसके लिए हमको क्या चीज की जब आवश्यकता होगा, साउंड की आवश्यकता होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बात को आप लोग पहले छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो फिर इसमें क्या हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग क्या किया है, दो पार्ट में बांटे। एक रिटन, दूसरा क्या होता है, स्पोकन। स्पोकन के लिए क्या चीज का जरूरत होता है, साउंड की। और रिटन के लिए क्या चीज का, लेटर का। और लेटर से क्या बनता है, वर्ड। और वर्ड से क्या बनता है, फ्रेजेज या क्लॉजेज। और तीसरा क्या होता है, सेंटेंस होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे किस पे, लेटर के बारे में। लेटर होता क्या है, तो लेटर का डिफिनेशन लिखना है। लेटर, लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर। हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसका जो होगा डिफिनेशन लिखेंगे, ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, क्या लिखेंगे, ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड, क्या होता है, लेटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में ए बी सी डी ई, बस इसी तरह से होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है
नहीं है। तो इतना बात को पहले आप लोग छापिए, फिर इसके बाद आगे लिखाते हैं, फिर मिटाएंगे। तो अब इसको क्या कर देते हैं, मिटाते हैं। समझ गए क्या हो गया? कहीं पे ए भी लिख सकते हैं, यहां पे द का भी लगा सकते हैं। क्या होगा? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड क्या होता है? लेटर। फिर से बोलो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। इतना को हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। फिर अब उसके बाद लेटर के बाद क्या आता है? अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे। अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण माला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या होगा? ऑल द लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेट अगर एग्जाम्पल में लेंगे तो एग्जाम्पल में क्या होगा? A to Z, इस सब का सब क्या है? अल्फाबेट है। यहां तक किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं ना है? तो ये बात को भी छापो, यहां तक छापो। फिर देखो इसमें फिर क्या करना है? अल्फाबेट हो गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल लेटर की संख्या कितना है, टोटल लेटर्स की संख्या, तो यहां पे फिर नेक्स्ट लिखेंगे क्या? टोटल लेटर्स कितने होते हैं? अरे टोटल लेटर्स कितने होते हैं? टोटल लेटर्स इस तरह से लिखना है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ, मतलब टोटल लेटर्स की संख्या कितना है? तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर्स की संख्या कितना है? 26। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर की संख्या कितना होता है? 26। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो इस पॉइंट को भी नोट करना। अब इसके बाद हम चलते हैं, कहां पे चलते हैं? वर्ड पे। वर्ड का हिंदी क्या होता है? रे वर्ड का हिंदी क्या होता है? शब्द। इसका डिफिनेशन लिखना है तो क्या होगा? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ एनी लेटर्स इज कॉल्ड क्या होता है? कॉल्ड वर्ड। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ एनी लेटर्स इज कॉल्ड क्या होता है? वर्ड होता है। जैसे हाँ बोलो, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ एनी लेटर्स इज कॉल्ड क्या होता है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड भी होता है, यही लिख दो ना, थोड़ा मन है तो यही लिखो। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड क्या होता है? वर्ड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्ड से जरा सा वर्ड के बारे में बताना है यहाँ पे, तो जरा सा इस यहां तक मिटा देते हैं। पहले छाप लीजिए आप लोग। एक डिफिनेशन और लिख देना है वर्ड का। इतना पहले जल्दी छपा गया? लिखना है अ मीनिंगफुल collection of a letter of letters is called क्या होता है? word. A meaningful collection of a letters is called क्या होता है? word होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स होगा। कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड क्या होता है? वर्ड। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है? नहीं ना है? तो अब मिटाएंगे तो फिर लिखेंगे, ठीक है? चलो, यहां तक कोई दिक्कत
नहीं है। एक पॉइंट और लिखिए दो, यहां पर जो होते हैं ना लेटर के बारे में लिख देना, एक पॉइंट नोट कर दो। क्या नोट करना है? लेटर के बारे में। लेटर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? लेटर्स जो होते हैं दो, एक जो होता है भवेल होता है और दूसरा क्या होता है? कंसोनेंट। कंसोनेंट। भवेल की संख्या टोटल कितना है? लेटर्स की संख्या, लेटर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, भवेल, अल्फाबेट नहीं, लेटर्स। लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, भवेल और कंसोनेंट। तो भवेल की संख्या अगर कोई पूछे तो भवेल की संख्या कितना होता है? 5। कौन कौन होता है? तो ए, ई, आई, ओ और यू। और कंसोनेंट की संख्या कितना हो गया? कंसोनेंट कितने होते हैं? तो याद रखना है 21 हो जाएगा। कितना होगा? 21। यहां तक कोई दिक्कत है? इसके अलावा जो भी बचा वो क्या है? कंसोनेंट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना बात को छापो। देखो वर्ड के लिए हमको दो सेंटेंस, क्या चीज हम दो सेंटेंस लिख रहे हैं, एग्जाम्पल में लिख रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल यहां है राम लिव्स हेयर। चाहे यहां पे अगला सेंटेंस आप लिख दिए हेयर लिव्स राम। ये सेंटेंस दोनों में सेंटेंस सही कौन है ये बताना। राम लिव्स हेयर मतलब राम यहां रहता है और यहां पे क्या? हेयर लिव्स राम। ये दोनों में सेंटेंस कौन सही है? हम तो बोलेंगे कि ये सही है। दोनों सही है। बाहर होशियार, सबसे पहले वर्ड का अरेंजमेंट करना सीख लो, तब ये सेंटेंस बनता है। ऊपर वाला सही और नीचे वाला क्या है? गलत है। यहां तक कोई दिक्कत है? सेंटेंस को सबसे पहले वर्ड को हम सही ढंग से अरेंज करके लिखेंगे, उसके बाद ही इसका डिफिनेशन क्या होगा? सेंटेंस मेरा लिखा हुआ सही होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो जस्ट इसके नीचे एग्जाम्पल लिख देना है। समझ गया? ये बताना यहाँ पे कि राम क्या है। यहां पे बताओ राम क्या है? नाउन है। नाउन के साथ ये यही नाउन जो है ये क्या है? नाउन को ही हम लोग क्या, नाउन का यूज जो है सब्जेक्ट के भी टर्म में करते हैं। किसके टर्म में करते हैं? सब्जेक्ट के भी टर्म में इसका यूज करते हैं। ठीक है। और यहां पे बताना कि लिप्स क्या है? लिप्स क्या है? यहां पे लिप्स जो लिखा हुआ है ये क्या है? क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? बताओ। कल बताए थे ना कि जो होता है क्या चीज के बारे में बताए थे? वर्ब के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? वर्ब के बारे में, कि वर्ब को जो है कितने वर्ब क्या क्या चीज आपको बताता है। या तो वर्ब बताता है क्या चीज? स्टेट को बताता है और दूसरा क्या बताता है? एक्शन को बताता है। समझ गए? तो अभी चलते हैं क्या वर्ब पे। इसके बाद यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो इतना हम पूरे मिटाएंगे, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। किसके बारे में पढ़ना है अब? वर्ब के बारे में। और वर्ब के बारे में बढ़िया से पढ़ना है। समझ गए? और वर्ब का एक टॉपिक भी पढ़ाएंगे स्पेशल वर्ब के बारे में। बेसिक में ऐसे नॉर्मली थोड़ा बहुत जान लीजिए, क्या कि कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता होगा? वर्ब का। कोई भी सेंटेंस लिखेगा बिना वर्ब का हो ही नहीं सकता है। आप उसको, वर्ब का दो ही टर्म होता है। वर्ब को कितने पार्ट में बांटा गया था? दो। एक जो होता है मेन वर्ब और दूसरा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब लिखा चाहे हेल्पिंग वर्ब लिखा, लेकिन सेंटेंस बिना वर्ब का हो ही नहीं सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब यहां तक पहले आप लोग लिख लीजिए। और एक बात और समझना है, यहां पर ये नाउन जो होता है, नाउन जो होता है वर्ब के पहले होता है कि बाद होता है, इसका यूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चीज का जानकारी होना चाहिए? सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहां पे चर्चा करेंगे, उसके बाद हम वर्ब पे जाते हैं। ठीक है। यहां तक पहले लिखो। वर्ड को यूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चीज का जानकारी होना चाहिए? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बताओ कि जरा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितना है टोटल? टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है? 8। अभी नया में एक जोड़ा है, 9 गो हो गया है। समझ गए? अब जोड़ा कौन है से भी बताएंगे। पहले यहाँ 8 के बारे में आप लोग को बेसिक जानना है। तो यहाँ पर वर्ड को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या क्या चीज के बारे में जानना होगा? वर्ड्स को जानने के लिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच का, किसका होगा? पार्ट्स ऑफ
स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या टोटल कितना है? तो यही लिखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखना है देयर आर, टोटल कितना हो जाएगा? 8 होगा। कौन कौन होगा? पहला आएगा नाउन, दूसरा क्या आएगा? प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? 5 में आएगा एडवर्ब, एडवर्ब। 6 में क्या आएगा? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद क्या होगा? कंजंक्शन, कंजंक्शन। उसके बाद क्या होता है? इतना बात को लिखो। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या टोटल कितना होता है? 8। 8 के बारे में पहले लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये अब क्या चीज के बारे में? सब के बारे में नॉर्मली थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, समझ गए? क्योंकि हम जब सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें यही सब चीज का यूज होगा वर्ड के जगह पे। तो ये नहीं समझना सब्जेक्ट के जगह पे भी कहीं यूज होगा, कहीं वर्ब के भी जगह पे यूज होगा। ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो पहले हम डिफिनेशन किसका लिखेंगे? नाउन का। किसका? नाउन। नाउन कहते किसको आता है? याद रखना है बस, ज्यादा नहीं। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड, नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड, कॉल्ड क्या होता है? नाउन। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड क्या होता है? नाउन। जो नाम है वही क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। जो भी नाउन होगा वही क्या कहलाएगा? नाउन कहलाता है। उसके बाद हम किसके बारे में लिखेंगे? प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम बोलते हैं। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होगा? बताओ, कोई भी बताओ। तो याद लिखना, नाउन रिप्लेसिंग वर्ड इज कॉल्ड, नाउन रिप्लेसिंग, नाउन रिप्लेसिंग वर्ड इज कॉल्ड क्या होगा? नाउन रिप्लेसिंग वर्ड इज कॉल्ड क्या होगा? इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अब यहां पे बताना है एक चीज, प्रोनाउन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है? जो नाउन के बदला जो भी यूज होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे में एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल यहां पे हम ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को समझ लेना। एग्जाम्पल में समझना है, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब मान लो कि यहां पे इसी नाम के बदला में इसके बारे में, जैसे हो गया ना राधा के बारे में और कुछ लिखना है, तो राधा को हटा करके अब क्या, राधा लड़की है ना, तो इसके लिए इसके जगह पर क्या आएगा? सी। अब यही चीज को हम यूज करके क्या करेंगे? यही चीज का यूज करके आगे के हम सेंटेंस को लिखेंगे। बार बार राधा नहीं लिख करके क्या लिखेंगे उसके जगह पर? सी हो जाएगा। सी इज क्या? इंटेलिजेंट गर्ल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बात को आप लोग पहले छाप लीजिए, ठीक है। क्या आता है इसके बाद? नाउन। प्रोनाउन के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का कोई भी इंसान यहां पे जवाब दीजिएगा। एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होता है? एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होता है? क्वालिटी, क्वालिटी एक्सप्रेसिंग, क्वालिटी एक्सप्रेसिंग व्हाट्स इज कॉल्ड, व्हाट्स इज कॉल्ड क्या होता है? ज्यादा कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल याद रखना है। एडजेक्टिव किसी भी चीज का क्वालिटी को बताता है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिखे थे ना, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वो सुंदर कौन है? लड़की है तो सुंदर है। लड़की के बारे में क्वालिटी क्या बता रहा है? कि वो सुंदर है। तो इसके लिए क्या होता है? यही जो होता है, वहां पे एडजेक्टिव का यूज किया है। ब्यूटीफुल क्या था? ब्यूटीफुल क्या था सेंटेंस में? एडजेक्टिव है। जो किसी भी चीज की क्वालिटी को बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना है। चलिए फिर इसके बाद हम लिखते हैं किसके बारे में? क्वालिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स इज कॉल्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। तो इसका डिफिनेशन जो होता है, 2-3 डिफिनेशन लिख दो जो मन करे से। एक डिफिनेशन होता है इसका, द वर्ड्स फ्रॉम विच वी फील द मूवमेंट और एक्शन इज कॉल्ड क्या होता है? इज कॉल्ड क्या होता है? वर्ब। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है? नहीं ना है। इतना बात को लिखो और इसका एग्जाम्पल में एक दे देते हैं, जैसे प्ले। उसके बाद क्या होता है? गो। उसके बाद कम, etc। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात को जल्दी से छापो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं है। एक और डिफिनेशन लिख दो, स्टेट और एक्शन। स्टेट और एक्शन एक्सप्रेसिंग वर्ड इज कॉल्ड क्या होता है? वर्ब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना है। स्टेट और एक्शन एक्सप्रेसिंग वर्ड इज कॉल्ड क्या होता है? वर्ब होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बात को पहले छाप लीजिए, फिर इसी टॉपिक पे अभी चर्चा कर रहे हैं आगे। देखो हम वर्ब के बारे में कर रहे थे ना चर्चा, तो जरा वर्ब के बारे में बताना। वर्ब हमको क्या क्या चीज बताता है? वर्ब जो होता है ये हमको क्या क्या चीज के बारे में बताता है? पहला चीज बताता है एक्शन। क्या बताता है? एक्शन। एक्शन में क्या होता है? एक्शन में क्या क्या आ जाएगा? जैसे हम बोलते हैं ना प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। गो मीन्स जाना। लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। कम मीन्स क्या होता है? आना। ये सब का सब हमको क्या चीज बताता है? वर्ब में एक्शन को बताता है। और दूसरा इसका पॉइंट आता है क्या? स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवस्था। क्या बोलते हैं? ये हमको अवस्था को बताता है। समझ गया? तो अवस्था में क्या? इज हो जाएगा, एम होगा, आर होगा, वाज होगा, वेयर होगा, बी होगा, etc। ये सब का सब हमको क्या चीज के बारे में बताता है? स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में बताता है। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। तो इतना बात को अब नोट कर लो, नोट करो इतना।